अब हम लोग 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, है ना, सभी तो नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। कि जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनकी बातें, उनकी कथाओं को सुन सुनकर वो करने लगते हैं। तो ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु से तर जाते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः मृत्युं श्रुतिपरायणः। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले जो मनुष्य होते हैं, जो ध्यान योग भी नहीं कर पा रहे हैं, सांख्य योग भी नहीं कर पा रहे हैं, कर्म योग, हठ योग, कोई भी जितने भी साधन है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझते नहीं हैं, तो वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आ पाते, क्योंकि समझ ही नहीं रहे तो करेंगे कैसे, है ना। तो ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से मृत्यु से तर जाते हैं, फिर उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। जैसे एक छोटी सी आप लोगों को कथा सुनाते हैं उपनिषद की। एक बार गौतम ऋषि का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। गौतम ऋषि के पास एक बालक पहुंचा, छोटा सा, करीब 5 साल 8-10 साल का बालक था, और बोला कि गौतम ऋषि के पास पहुंचकर एकदम बड़े सजग होकर के और बड़े सावधान होकर के कि मैं आपसे शिष्य बनने आपका आया हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। उनके बहुत सारे शिष्य गुरु के पास बैठे हुए थे, गौतम ऋषि के पास। तो उसने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो बोले कि और क्या गोत्र है तुम्हारा, क्या पिता का नाम है? तो बोले पिता का नाम नहीं जानता मैं क्या है, और मेरा गोत्र क्या मैं ये भी नहीं जानता। और बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले कि नाम भी मेरे को तो ठीक से नहीं पता, सब लोग जाबाल जाबाल कहते हैं, जाबाल का बेटा, जाबाल का बेटा ऐसे कहते हैं सब लोग। तो सब लोग जो उनके शिष्य थे वो भी हंसने लगे, क्या ये बेवकूफ़ आ गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम अपनी माता से जाओ, पूछ के आओ कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा गोत्र क्या है, तब हम तुमको शिष्य बनाने के लिए विचार करेंगे। तो बोला ठीक है। वो गया अपनी माँ के पास, और फिर माँ के पास से पूछ करके फिर आया, और उसने बोला कि मेरी माँ ने कहा कि मैं बहुत छोटी सी उम्र से बहुत अनेक विद्वान पुरुषों की सेवा करती आई हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं किस पुरुष के तुम पुत्र हो, मेरे को ये नहीं पता कि तुम्हारा पिता कौन है, क्योंकि अनेक पुरुषों की मैंने सेवा की है, अनेक विद्वानों की सेवा की है। तो और तुम्हारा गोत्र भी मैं कैसे बताऊं जब पिता का ही नाम नहीं पता तुम्हारा। तो लेकिन मेरा नाम जाबाल है, तो तुम मेरे पुत्र हो तो तुम्हारा नाम जाबाल आप समझ लो, और मैं क्या बताऊं। तो और अपने गुरु से बोलना कि अगर इतना जानने के पश्चात भी अगर आप मुझे शिक्षा दे सकते हैं तो दे दीजिए, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो उसकी माँ ने जितना बताया था सत्यतापूर्वक, दृढ़तापूर्वक उस बच्चे ने वैसे ही आके कह दिया, कोई बिना संकोच के कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो उन्होंने कहा, गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए सुन करके, बोले कि ये बहुत सत्य वक्ता है, तो तुम्हारा नाम आज से सत्यव्रत होगा, तुम सत्यव्रत हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास आए हो तो तुमको मैं शिक्षा दूंगा। तो सब शिष्य लोग भी हड़कम मचाने लगे, कैसा ये है वो, ऐसे सब लोग जैसे स्टूडेंट नहीं हंसते हैं देख कर कैसे कोई स्टूडेंट आ जाए। तो उन्होंने गौतम ऋषि ने दूसरे दिन कहा कि ऐसा है बालक सत्यव्रत, तुमको मैं 400 गाय दे रहा हूँ, एकदम दुबली पतली सी, तुम इन गायों को लेके जंगल में जाओ, और जंगल में जाके इनको खूब रिष्ट पुष्ट बना के लाओ, और 1000 हो जाएंगी तब लौट के आना मेरे पास। तो बोला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो 400 गाय लेके चला गया, और दिन बीतता गया, 15 दिन, महीना भर, साल बीतते गए, कई साल हो गए, लेकिन वो घबराया नहीं उससे, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी कि गुरु ने आज्ञा दिया है इसलिए मेरे को ये करना ही है। और धीरे 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 गाय उसकी बढ़ती गई, और क्या खूब घास वास काटता रोज अपने नियम से, जैसे उसने देखा रहा 2 महीना, 6 महीना, साल भर जो गुरु के पास रहा था थोड़े दिन, तो उसने देखा था कि सुबह उठ के हवन करना है, सुबह उठ के स्नान करना है, भोग लगाना है भगवान को, जैसे जैसे करना था सब वो नियम अपना करता रहा पूरा। और कई साल में उसके पास 1000 गाय हो गई, और सब गाय हृष्ट पुष्ट हो गई, कोई दुबली पतली नहीं थी। उसके पास जो एक बैल था, तो बैल के पास एकदम आवाज़ मनुष्य जैसी बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई उसको। मनुष्य उसने कहा बैल ने कि सत्यव्रत,
अब तुम जो हो अपने, जो तुम्हारे गुरु ने तुमको आज्ञा दी थी वो तुम्हारी आज्ञा पूर्ण हो गई, तुम्हारे पास 1000 गाय हो गई हैं और तुम अब ज्ञानी बन गए हो। और उसको जो है सत्य का ज्ञान कराया कि तुम कौन हो उस बैल ने, और कहा कि अब तुम जो हो अपने गुरु के पास जाओ। बोले ठीक है। तो वो चलने लगा। जब चलने लगा तो सुबह का टाइम, चलते चलते दूर था, दूसरे दिन हो गया। सुबह जैसे हवन करने लगा तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि ने कहा सत्यव्रत मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। और फिर उसने थोड़ा ज्ञान दिया उनको कि संसार क्या है, सत्य क्या है सब। और फिर कहा कि अब तुम जाओ अपने गुरु के पास, अभी तुमको आगे और ज्ञान मिलेगा। तो जब आगे गया तो आगे एक, जब अपना शाम के समय जब अपना संध्या उपासना कर रहा था तो एक हंस आया और हंस ने उसको उपदेश दिया कि तुम बहुत अच्छे बालक हो और तुमने अपने गुरु की आज्ञा का इतना पालन किया है जिसके हम तुम्हें, इसलिए तुम्हें हम ज्ञान देते हैं, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और तुम जाओ। अब आगे तुम्हें एक मुर्गी मिलेगी, वो ज्ञान देगी। और आगे क्या, तो मुर्गी मिली, मुर्गी ने भी उसको ज्ञान दिया। अब वो पूरा एकदम ब्रह्मज्ञ हो गया, वो ब्रह्म तत्व का वेत्ता हो गया, एकदम जानने वाला हो गया वो। और बड़ा गंभीर होकर अपने में खोआ हुआ गुरु के पास जैसे ही पहुंचा, गुरु को साष्टांग दंडवत किया और चुपचाप बैठ गया। तो गुरु ने जो उसका स्वरूप देखा एकदम शांत, बोले अरे तुमने कोई और गुरु बना लिया क्या, तुम तो एकदम पूर्ण तत्वज्ञ ज्ञानी अनुभव में आ रहे हो। तो वो उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं और आपकी आज्ञा से ही मैं गया था और आप ही की आज्ञा से जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। गुरु ने कहा कि मुझे पता है कि तुम जैसे आए हो, तुमको सबसे पहले बैल ने ज्ञान दिया, तुम्हें फिर अग्नि ने ज्ञान दिया, तुम्हें हंस ने ज्ञान दिया, फिर मैं तो तुमसे फिर भी पूछना चाहता, देखें तुम्हारे में अहंकार तो नहीं शेष रह गया कि तुम कहो अरे मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया गुरुदेव, तो लेकिन नहीं, तुम्हारे में अहंकार भी नहीं है, तुम परत तत्व के प्राप्ति करने वाले हो, तुम सत्यव्रत। अब मैं ये आश्रम तुमको सौंपता हूँ। और पूरा शिष्यों से भरा हुआ आश्रम, जो कल तक शिष्य उसके ऊपर हंस रहे थे, वो पूरा आश्रम उन्होंने सत्यव्रत को सौंप दिया और वो स्वयं चल गए जंगल की तरफ। तो वो कैसे उसने प्राप्त किया वो ज्ञान, केवल गुरु की आज्ञा का अनुसरण करके। और कई शिष्यों ने कहा जब जा रहा था कि अरे मत जा, बेवकूफ है तू, हम लोग को भी गुरु कहते रहे जाओ गाय के चराने जाओ, हम लोग तो बहाने बना देते रहे, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं गए, तो हम लोग गए नहीं। तो लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी, केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया और केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया, इस कारण से वो वहां तक पहुंच सका। गुरु के माध्यम से मनुष्य जो है, महापुरुष जो तत्वज्ञ महापुरुष है, ऐसे सामान्य नहीं, जो तत्वज्ञ महापुरुष है उनकी आज्ञा पालन करके मृत्यु से तर जाता है। जैसे सत्यव्रत ना, तो सत्यव्रत भी तर गया ना गुरु की आज्ञा का पालन करके, क्योंकि गुरु भी ऐसे श्रेष्ठ थे उसके, उनकी आज्ञा का पालन करके। और जैसे धनी आदमी की आज्ञा पालन करने से धन मिल जाता है, अगर कोई धनी आदमी की आज्ञा का पालन करे धन मिल जाता है, तो ऐसे ही तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें बस इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, और संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उसके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परतापूर्वक चलने से परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है ना। ऐसे ही नहीं मिलेगी। तो भगवान ने ये भी साधन बताया, शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है, वरना तो सब अजर अमर है, कोई मरेगा ही नहीं।